धनबाद का अशरफी अस्पताल हमेशा विवादों में रहा है और एक बार फिर इलाज में लापरवाही की वजह से मरीज की मौत मामले में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामला सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक के इलाज के दौरान मौत का है। परिजनों का आरोप है कि पैर के ऑपरेशन के बाद मरीज को छुट्टी देने की बात कही गई थी, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई, जिसके बाद बकाया बिल जमा करने का दबाव बनाया गया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। यहाँ ये लोग बोला गया कि डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज मतलब परसों का डेट था डिस्चार्ज होने का, और ये लोग डिस्चार्ज का वजह से हम सुबह सुन रहे हैं कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? जब आदमी पूरा सक्सेसफुल है तो वो डिस्चार्ज ये सांस लेने में कैसे दिक्कत हो रहा है? ये इनका लापरवाही से मेरा पापा का जान गया है। कल फिर एक पर्ची में लिख के दिया है कि 40,000 रुपया आपको इसका पेमेंट करना है, इसका फार्मेसी का पेमेंट कीजिए। अब आदमी मरने के बाद फिर फार्मेसी से पेमेंट कीजिए। तो एक्सीडेंट हुआ था जहाँ एसएससी सिंदरी सीमेंट प्लांट का ट्रक, ट्रांसपोर्टिंग का ट्रक, इसको टक्कर मार दिए थे। टक्कर मारने के बाद हम लोग नज़दीकी हॉस्पिटल चासनाला में लेके गए। चासनाला पे बोला कि इसको पीएमसीएच हम लोग रेफर कर रहे हैं, कि हम लोग के पास उतना सुविधा नहीं है, क्योंकि पैर फ्रैक्चर है। डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर बोला इसका चेकअप होगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर साहब को हम लोग पूछे कि सर अभी ऑपरेशन कैसा हुआ क्या नहीं, तो डॉक्टर बोला नहीं सब कुछ ओके है, खतरा से बाहर है, कोई दिक्कत। 9 साढ़े 9 बजे तक वो बात किया, अच्छा से खाना वाना खाया, सबका हम लोग पास फोटो वोटो सब है, खाना खा रहा है, बात किया फोन में, घर में भी बात किया। अचानक रात में बोल रहा है कि 1:30-2 बजे बीच में बोल रहा है वो पेशेंट मर गया। जानकारी के साथ संवाददाता धनबाद से बंटी फोन लाइन पर है। बंटी, अशरफी अस्पताल ये एक ऐसा अस्पताल जो कई बार विवादों में रहा है और इस बार भी देखिए विवाद इसलिए यहाँ पर उठा क्योंकि मरीज की मौत हुई है, लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं परिजन। ये बता दें कि देखिए अशरफी अस्पताल धनबाद का एक कहे तो महत्वपूर्ण अस्पताल है और लोगों का विश्वास इससे जुड़ा हुआ है। लोग धनबाद से नहीं गिरिडीह से कई ऐसे क्षेत्रों से भी यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं। और चूंकि बीते दिनों जब यहाँ स्वास्थ्य मंत्री का कार्यक्रम हुआ था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, यदि किसी तरह के पैसे की लेन देन होती है, यदि सबको रखा जाता है या इलाज में लापरवाही तो उस अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ताजा मामला जिस तरह से सामने आया है उसमें सिमरी के गांव बस्ती रहने वाले दिलीप मंडल 50 वर्षीय जो है उनका पैर टूट गया था दुर्घटना कारण, उनको इलाज के लिए यहाँ भर्ती कराया था और डॉक्टरों ने उनका सफल ऑपरेशन भी किया था। और जिसको लेकर के डॉक्टर शनिवार को ही उनको डिस्चार्ज करने की बात डॉक्टरों द्वारा कही गई थी और परिजनों का कहना था कि क्योंकि एक दिन और वहां पर रखकर उनका इलाज करा जाए। इसी बीच कल देर रात को ही उनकी मौत हो गई और परिजनों से जो बकाया 40,000 रुपये की राशि थी उसकी मांग की गई। इसको लेकर परिजनों ने हंगामा किया और उनका सीधे तौर पर आरोप था कि जब जिस मरीज को डिस्चार्ज करने की बात आ रही थी और उनका एकाएक मौत हो जाना है, कहीं न कहीं अस्पताल का जो लापरवाही का सवाल उठता है और डॉक्टरों के इलाज पर भी सवाल उठता है। इसको लेकर परिजनों ने आज सुबह से लेकर तकरीबन 3 बजे तक हंगामा किया और जो मरीज है उनकी मौत को लेकर जो डॉक्टर चिकित्सक उन पर कार्रवाई करने की बात की। हालांकि इसको लेकर जो स्थानीय थाना की टीम वहां पहुंची थी और दोनों के बीच समझौता करने के बाद जो मरीज के परिजन है उनको दाह संस्कार के लिए 50,000 रुपये और जो इलाज में 3.5 लाख रुपया अस्पताल के द्वारा लिया गया था उसको रिटर्न किया गया, जिसके बाद पूरा मामला शांत हुआ और परिजनों को सब सौंपा गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बंटी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मरीज की मौत के बाद यहाँ बकाया बिल की भी मांग हो रही थी, जिसको लेकर अस्पताल परिसर में यह हंगामा जरूर देखने को मिला और परिजनों ने यहाँ इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।